अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.8 और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिए थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी कि क्वेश्चन नंबर 2 के जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, वही हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने क्या करना है, व्हाट वी आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है कि 1 + a + b a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर प्लस a क्यूब, फिर a स्क्वेयर b स्क्वेयर और b क्यूब अप टू सो ऑन, ये आएगा अप टू n टर्म्स तक। अब इसका हम लोगों ने सम कैलकुलेट करना है। अब अगर आप नोट करें, कल जो मैंने आपको या जो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, वो क्वेश्चन था, उसमें था 0.2 एंड 0.22 एंड 0.222 और वहाँ पे एक सेम डिजिट रिपीट हो रहा था, हर नेक्स्ट टर्म में एक डिजिट इंक्रीज भी हो रहा था। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे फिर हमने वो 2 या 3 जो भी था कॉमन लिया था। यहाँ पे ऐसा कोई सीन तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमने काम किया था कि हमने 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किया था। इसमें हम 9 से तो नहीं करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास a और b की एक गिवन है सीरीज़, उसी से हम आगे मूव करेंगे। तो अब हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, डेफिनेटली हमने मल्टीप्लाई करना है a - b के साथ। क्यों? उसकी वजह ये कि हमारे पास a + b है और यहाँ पर a² + ab + b² है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो देखिएगा, मेरे पास अगर a + b हो, इसे मैं a - b से मल्टीप्लाई करूँ, दिस इज़ इक्वल टू a² - b²। सिमिलरली अगर मेरे पास a² + ab और प्लस b² हो और इसे मैं a - b से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा a³ - b³। और अगर मेरे पास a³ + a² b ab² और b³ इंटू a - b अगर होगा तो इसका आंसर होगा a⁴ - b⁴। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर अगर a + b हो तो वी नीड a - b, a² + ab + b² हो, वी नीड a - b, a³ + a² b + ab² + b³ हो, वी नीड a - b। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि हमने मल्टीप्लाई जो करना है वो एक्चुअली किससे करना है, वो a - b से करना है। तो फिर मैंने आपसे कहा था ये सेम क्यों है, एक्चुअली इसमें भी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने एक एक्सटर्नल नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर आगे आप इसको लेके चले हैं। सो आप करें ज़रा इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ मैं क्या लिखने जा रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय व्हाट a - b। जब इसको मल्टीप्लाई और आप डिवाइड करेंगे तो ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/a - b और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे a - b से a - b इंटू a + b और a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² और अप टू सो ऑन टू n टर्म्स। आप अगर चाहें तो ये टर्म भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ना लिखें तब भी कोई हर्ज नहीं है। रीज़न ये है कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स बन रही हैं n। तो अब देखिएगा 1/a - b, इट इज़ a - b, दिस बिकम्स a² - b², दिस वुड बिकम a³ - b³ और सिमिलरली जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे a - b से
तो दिस इज a पावर 4 माइनस b पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। कहाँ तक है ये n टर्म्स तक है। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें, आप चाहें तो उसको ऐसे ही रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। देखिएगा इट्स a माइनस बी। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, वो ये कि a वाली सारी टर्म्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ विद इन सिंगल ब्रैकेट a प्लस ए स्क्वेयर प्लस a क्यूब और a की पावर 4। कहाँ तक है ये है अप टू n टर्म्स तक। अब देखिएगा यहाँ पर है माइनस बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब माइनस बी की पावर 4 अप टू सो ऑन। इन तमाम टर्म्स में माइनस बी है, माइनस बी स्क्वेयर है। इट मीन्स के माइनस आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा b प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब और प्लस b की पावर 4 अप टू सो ऑन। ये बनेगा n टर्म्स आ जाएगी यहाँ। ठीक हो गया। इसे मैंने अब a सीरीज़ को अलग किया और b की सीरीज़ को अलग किया। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसको 1 का नेम असाइन कर सकते हैं। ठीक होगा जी। सो अब मुझे करना क्या है, ये मेरे पास एक अलग सीरीज़ है और ये मेरे पास एक अलग सीरीज़ है। इन्हें दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे आप लिखें कंसीडर और उसमें आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखें a प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब अप टू सो ऑन n टर्म्स। यहाँ पे एक आप लोग लाइन लगा लीजिए और यहाँ पे फिर आप लिखें कंसीडर और यहाँ पे आप लिखेंगे b प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब अप टू सो ऑन। और एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, कभी नहीं लिख रहा, बिकॉज कि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है। आपके पास स्पेस पूरी होगी तो आप उसको पूरा ही लिख लीजिएगा। अब मेरे पास ये दोनों के दोनों हैं फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब आप देखिएगा कि आपको ये समझ आया होगा कि हमने इसको a माइनस बी से इसलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि ये सीरीज़ स्टार्ट में ना तो ज्योमेट्रिक थी और ना ही अरिथमेटिक थी। जब हमने इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लिया तो अब ये सीरीज़ बन गई है, मतलब ज्योमेट्रिक। एंड ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सम अप करने के लिए हमारे पास फार्मूले अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखें हेयर a1 किसके बराबर है a, r किसके बराबर होगा नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म, वो भी a बनेगा और n इसमें n होगा। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखेंगे a1 इज़ b, r इज़ b और n यहाँ पर n के इक्वल होगा। अब हमें ये नहीं पता कि जो r है इसका अगर हम मॉड लेते हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी इसकी वो 1 से लेस है या 1 से ग्रेटर है। नॉट गिवन एंड नॉट कन्फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो फॉर्मूले थे, एक लेस देन 1 के लिए और एक ग्रेटर देन 1 के लिए। इट मीन्स दोनों फार्मूले ही वैलिड हैं, आप जो चाहें अप्लाई कर दें। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, सिंस Sn a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखे फार्मूले। अब आप यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यूज़ Sn, a की वैल्यू a1 की वैल्यू a है और r की वैल्यू b a है ओवर 1 माइनस a आएगा। यहाँ पर a1 b है और 1 माइनस b की पावर n बाय 1 माइनस b आ रहा है। क्या करेंगे आप लोग, दोनों सम्स आ चुके हैं। आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है इक्वेशन 1 बिकम्स, देखिएगा यहाँ पर है 1 बाय a माइनस बी। पहली सीरीज़ का सम आया है a इंटू 1 माइनस a की पावर n ओवर 1 माइनस a और इसका बना है b इंटू 1 माइनस b ओवर आया है 1 माइनस b।
यहाँ पे है 1 माइनस बी की पावर n है। इन प्रिंसिपल तो ये आंसर इसका आ चुका है, लेकिन बुक वाले ने इसका एलसीएम लेके लिखा हुआ है। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो उसके बाद ये कुछ यूँ बनेगा, स्पेस थोड़ी कम है मेरे पास, तो मैं लिख रहा हूँ a इंटू, ये इससे होगा मल्टीप्लाई 1 माइनस बी और 1 माइनस ए की पावर n माइनस बी 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी की पावर n ओवर क्या आएगा, लुक एट दिस, यहाँ पे आना है 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी और ये होगा a माइनस बी, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, सम, और इससे आप यहाँ पे ब्रैकेट कीजिएगा तो ये इसका आंसर आ गया। थोड़ी सी स्पेस नीचे से कम थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिखा इस फॉर्म में। आप इसको सही तरह लिख लीजिएगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ख्याल कीजिएगा तो 12, इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं होगा। थोड़ा सा इशू इसलिए आया, मेरे पास स्पेस कम थी। अल्टीमेट देखें तो जो काम था वो बहुत आसान था कि आप लोगों ने इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हम आगे मूव कर सके। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला पार्ट डन हुआ। एग्जैक्टली इसी तरह से इसका सेकंड वाला पार्ट है, वो मैं अब शुरू करता हूँ, वो मैं कराता हूँ आपको। तो देखिएगा सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या करना है, उसमें हमें क्या गिवन है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब बातें हम साथ साथ चलाएंगे। अब इसका सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट करवाता हूँ। सेकंड वाला पार्ट भी फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही है, बट उसमें गिवन क्या आपको, सॉल्यूशन, एंड गिवन आपको ये है r इंटू 1 प्लस के आर स्क्वेयर 1 प्लस के और प्लस के स्क्वेयर इंटू आर क्यूब अप टू n टर्म्स तक ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। वही तरीका है, वही सारे स्टेप्स हैं। आपने क्या करना है, प्रीवियस पार्ट में हमारे पास था a प्लस बी, इस पार्ट में हमारे पास है 1 प्लस के, तो हमने प्रीवियस पार्ट में सॉल्व करने के लिए a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। इस पार्ट में हम इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस के, डिवाइड कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज़ 1 बाय 1 माइनस के, ये बनेगा r इंटू 1 माइनस के और 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के, आर स्क्वेयर 1 माइनस के और 1 प्लस के स्क्वेयर आर क्यूब अप टू n टर्म्स। एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं सारे। ऑफ कोर्स टर्म्स चेंज होंगी बट स्टेप सारे के सारे वही बनते हैं। आप इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, ये बनेगा r माइनस आर के और ये बनेगा 1 माइनस के स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर और ये बनेगा 1 माइनस के क्यूब इंटू आर क्यूब अप टू सो ऑन, और ये होगा अप टू n टर्म्स। देखिए अगर आप नोट करना चाहें तो जिस तरह मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था कि a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आप इसको 1 माइनस के इंटू 1 प्लस के स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1 माइनस के क्यूब। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है 1 बाय 1 माइनस के। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिएगा, r माइनस आर के, ये बनेगा आर स्केयर माइनस, यहाँ प्लस था, ठीक है, और ये बनेगा प्लस, मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज़ आर क्यूब माइनस आर क्यूब एंड के क्यूब, और यहाँ पे आएगा अप टू n टर्म्स तक। क्लियर? एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे आप फिर यहाँ पे दो डिफरेंट सीरीज़ बनाएंगे। वो कैसे बनेगी, एक बनेगी r प्लस आर स्केयर प्लस आर क्यूब अप टू n टर्म्स, इसको आपने क्लोज किया।
दूसरी में आ रही है आर के और आर स्केयर के स्केयर और फिर आर क्यूब के क्यूब और अप टू सो ऑन एन टर्म्स। इसको मैंने 1 का नाम दिया। एग्जैक्टली वही मेथड आप यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब आपने लिखना कुछ इस तरह से है। ये देखिए, आपने करना है कंसीडर, यहाँ पे आप करेंगे कंसीडर r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब अप टू n टर्म्स। यहाँ पे आप लेंगे r के आर स्क्वेयर के स्क्वेयर और आर क्यूब के क्यूब टू कहाँ तक होगा, टू n टर्म्स तक होगा। एग्जैक्टली वही मेथड आप यहाँ पे चेक कीजिएगा। हेयर a1 किसके बराबर है, r के बराबर, और r इसमें r के बराबर और n इसमें n के बराबर। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हेयर a1 इज इक्वल टू r के, r इज अगेन r के क्यों आया, क्योंकि नेक्स्ट टर्म बाय प्रीवियस टर्म इसमें r के ही बनेगा। बेशक आप सॉल्व करके चेक कर लें। n इज इक्वल टू n। अब फिर वही प्रॉब्लम, वी आर नॉट गिवन कि ये r लेस देन 1 है मॉड इसका या 1 से ग्रेटर है। जब नहीं पता इट मीन्स कि आपके पास दो फार्मूले थे, दोनों फार्मूले एप्लीकेबल हैं। प्रीवियस पार्ट की तरह मैं इस पे जो फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ वो फार्मूला है SN A1 इंटू 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R। SN इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R। यहाँ सारी की सारी पुट कीजिए वैल्यू r इंटू 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R। यहाँ पे चेक कीजिएगा a1 है r के और ये बनेगा 1 माइनस R के की पावर n ओवर 1 माइनस R के। ठीक हो गया। अब मुझे क्या लिखना होगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सम और यहाँ पर आएगा 1 बाय 1 माइनस के और यहाँ पर आएगा r इंटू 1 माइनस R की पावर n ओवर 1 माइनस R। इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या बनी है, r के इंटू 1 माइनस, अगर आप चाहें तो उसको ब्रेक कर लें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें 1 माइनस R के। उसी तरह लास्ट की तरह आप इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर जब लिखेंगे तो बनेगा r इंटू 1 माइनस R के इंटू 1 माइनस R की पावर n और R के इंटू 1 माइनस R और 1 माइनस R के की पावर n ओवर क्या आ रहा है 1 माइनस R इंटू 1 माइनस R के। इसे भी अगर आप इसके साथ लिख लें तो ये हमारा वो सम बन गया है अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, इन दोनों पार्ट्स का मेथड सेम था। उसकी वजह ये थी कि आपके पास इन दोनों में पहले पार्ट में a माइनस बी नहीं था, इसमें 1 माइनस के नहीं था, तो आपने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसमें जो चीज़ कॉमन थी वो क्या थी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन दोनों में थी n के बराबर। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दोबारा फिर आएगा। कहाँ पर है, आप चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहते हैं कि फाइंड दिस सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस सीरीज, यानी सीरीज ये लिखी है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब ये n नहीं आएगा। उसकी वजह क्या हुई है, क्योंकि अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, इन्फिनिटी हैं। तो इसका मतलब ये आप यहाँ से ख़त्म कर दें, इसको रिमूव करें, इसे आप रिमूव करें, आप इसे रिमूव करें और आप इसे रिमूव करें। अब आप देख रहे हैं कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगा कि ये फार्मूला ये नहीं होगा, ये फार्मूला चेंज होगा, यहाँ से चेंज होगा। ये मैं इसको इरेज करता हूँ, ये चेंज और ये आ जाएगा, इसमें अब चेंज आएगा।
ये n टर्म्स ख़त्म, ये n टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, एक होती है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो मैंने वहाँ पे आपको फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम फाइंड करने के लिए दो फार्मूले बताए थे और मैंने आपसे कहा था जब आएगी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ तो उसको हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ अगर आ जाए तो उसके सम का फार्मूला होता है a1/1 - r। इतना फ़र्क है ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट में। अगर n होगा तो इसका मतलब है फाइनाइट, अगर यहाँ पे लिखा है इन्फिनिटी तो इसका मतलब है इनफाइनाइट, क्योंकि अब नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन्फिनिटी, खुद बताया उसने क्वेश्चन में आपको। लेकिन इसमें जो शर्त है वो शर्त ये है कि ये जो आपके पास नंबर है ना r, ये मस्ट बी, इसका जो मॉड है ये मस्ट होना चाहिए लेस देन 1। चले मैं इसकी बात आपसे आगे चल के करता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। आप देखिएगा a1 कितना है, इस केस में r और r इसमें r है। सिमिलरली s इन्फिनिटी इसमें a1 है r के ओवर 1 - r के। अब मुझे क्या लिखना होगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो सम अब आपका बनेगा अप टू इन्फिनिट टर्म्स, या आप यहाँ पे सम ही रहने दें। अब देखिएगा फर्स्ट सम क्या था हमारा, इट इज़ 1/1 - k, तो ये बना r ओवर 1 - r, ये है r के ओवर 1 - r के। अब देखिए कंपैरेटिवली ये उस प्रीवियस क्वेश्चन से ज़्यादा आसान क्यों है, इसमें टर्म्स और कम हो गई हैं। अगेन आप क्या करेंगे, उसी तरह इसका एलसीएम लें, जब एलसीएम लेते हैं तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। आप देखिएगा 1 - r 1 - r के, और ये आएगा 1 - k, और ये क्या है हमारा वो रिक्वायर्ड सम है जो हमने कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमने सम तो कर लिया कैलकुलेट। अब प्रॉब्लम ये थी कि फार्मूला मैंने लिख लिया, अब ये फार्मूला देखना है मुझे, ये फार्मूला कैसे बना, नंबर 1। नंबर 2, इस फार्मूले की कंडीशन में था कि जो r है इसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, जबकि हमने यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कंफर्म ना हो कि r का मॉड 1 से लेस है या नहीं है, फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। यानी ये बात कंफर्म होना ज़रूरी है कि r मॉड लेस देन 1 हो तो फार्मूला अप्लाई आप कर सकते हैं, अदरवाइज फार्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल, नॉट वैलिड। तो पहली बात, अब ये फार्मूला कैसे बना मैं उसकी आपसे बात करता हूँ। नंबर 2 पे इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी कंडीशन मुझे गिवन थी जिस कंडीशन की बेस पे मैंने सम फाइंड आउट कर लिया। आप पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि r एंड k बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब याद रखिएगा कि r और k ये खुद एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और फ्रैक्शन भी कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है, याद रखिएगा, अगर नंबर्स की फॉर्म में बात करें तो अगर न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसने ये कहा है r भी क्या है, बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शन, और k भी क्या है, बीइंग प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर दो फ्रैक्शंस हों, दोनों की दोनों प्रॉपर हों, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी वो फ्रैक्शन प्रॉपर ही जनरेट करती हैं। कैसे, मैंने कहा फॉर एग्जांपल r इसके बराबर है, k आप क्या ले लें, चलें मैंने 4/5 ले लिया, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डेफिनेटली ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज़ 2/3 और ये बनेगा 4/5, इट इज़ 8/15। अब फिर देखें, ऊपर 8 आया है, नीचे 15 आया है, इट मीन्स कि ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप देखें यहाँ पर r था,
उसने बता दिया आर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंफर्म है आर मॉड लेस देन 1 है। यहाँ पे आर और के दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफर्म है वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। डेफिनेटली जब दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला इन दोनों सीरीज पे एप्लीकेबल हो गया। फार्मूला क्या था? फार्मूला था s इन्फिनिटी a1 ओवर 1 माइनस आर की पावर 1 माइनस आर। ठीक है, अब ये फार्मूला कैसे आया? अब इसकी मैं बात करता हूँ। मैंने सिखाया था a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, अगर r मॉड क्या हो, लेस देन 1 हो। एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, वो बात ये है कि अगर r मॉड लेस देन 1 हो, r की पावर n ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। अगर n r की पावर n अप्रोच करता है 0 को, अगर n अप्रोच किधर करें, n अप्रोच करे टुवर्ड्स इन्फिनिटी। उसकी रीज़न क्या है देखिएगा। रीज़न इसकी कुछ यूँ है कि अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि ये देखिए, मैं आपको कहता हूँ r, अब r का मॉड लेस देन 1 है, इसका मतलब है r की वैल्यू लेस देन 1 है। तो सपोज कर लें r की वैल्यू है 1/2। अब देखिए, अगर मैं इसकी पावर लेता हूँ 2 तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4। और ये क्या है, ये है 0.5। जब इसकी पावर 2 ली तो 0.25 बना। अब मैं इसकी पावर लेता हूँ 3, ये बनेगा 1/8, तो ये बनेगा 0.125। आप देखें जैसे जैसे पावर इंक्रीज़ हो रही है, नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अब आप पावर इंक्रीज़ करते जाएं, नंबर डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, और अगर आप पावर को इतना इंक्रीज़ कर दें कि वो कहाँ अप्रोच कर जाए, वो अप्रोच कर जाए टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली ये जो r की पावर n है, यानी जो 1/2 की पावर जो भी आएगा वो कहाँ अप्रोच करेगा, वो अप्रोच करेगा टुवर्ड्स 0। जब ये 0 को अप्रोच कर जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर होगा यहाँ पर आएगा sn की जगह आएगा इन्फिनिटी, ये होगा a1 और ये बनेगा 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस r, क्योंकि r की पावर n कहाँ अप्रोच कर गया है, अप्रोच कर गया 0 को। तो अल्टीमेट फार्मूला आपका बना है a1 ओवर 1 माइनस r। ये फार्मूला और आसान हो गया क्योंकि इसमें कोई n यूज़ नहीं हो रहा, कहीं पे भी n इन्वॉल्व नहीं है। अब सिंपल आपने a1 करना है और 1 माइनस r करना है, लेकिन शर्त वही है कि जो भी r की वैल्यू होगी उसका मॉड लेने के बाद वो वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। सो हमने इस वीडियो में एक तो क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व किया, हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और मैंने फार्मूला बता दिया कैसे बना, किस तरह इसको हमने आगे लेके चलना है, इसमें कंडीशन क्या है। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के क्वेश्चंस कराऊंगा और मज़ीद इससे रेलेवेंट हम लोग बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।